गाइस इट्स राजस्थान। वेलकम टू राजस्थान। बना रहे हैं इंडिया का सबसे बड़ा मैप। करते हैं शुरुआत आज की जर्नी की। दरबार की जय, द्वारिकाधीश की जय, आज के आनंद की जय। जैसलमेर को जिसको कहते हैं कि ये सुनहरा शहर है, द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, लास्ट व्लॉग में मैं पहुंच चुकी थी अहमदाबाद सिटी। देखा जाए तो लगभग 3/4 मैप हमारा ट्रेनों से बन चुका है। फिलहाल हम लोग 7 ट्रेन का यूज कर चुके हैं 14 डेज में। झेलम एक्सप्रेस, अंडमान एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ राजधानी, विवेक एक्सप्रेस, तिरुनेलवेली जामनगर एक्सप्रेस। जामनगर, अगर इसकी लोकेशन देखी जाए मैप पे तो इंडिया की जो आउटलाइन बन रही है उसमें आपको वेस्टर्न आउटलाइन के काफी पास दिखती है, इसलिए हम लोगों ने जामनगर तक ट्रेन जर्नी करी। अब हम लोग पहुंचेंगे एक और शहर जो कि होगा राजस्थान का। हम चाहें तो डायरेक्टली श्री माता वैष्णो देवी कटरा जा सकते हैं, बट अगर हमने राजस्थान को शामिल नहीं किया जो कि हॉटेस्ट डेजर्ट है इंडिया का, तो बात कैसे बनेगी। तो फाइनली इंडिया का मैप हम लोग कंप्लीट करने के लिए राजस्थान के भी बॉर्डर इलाके तक जाएंगे, जो कि है जैसलमेर, जो कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पे है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से। इससे क्या होगा कि जो हमारा मैप है वो काफी अच्छा दिखेगा और हम लोग थोड़ी सी ज्यादा एक अच्छी आउटलाइन बना पाएंगे, इसलिए हम लोग पहुंचेंगे जैसलमेर। हाय गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो वेलकम बैक टू द चैनल। और जो पूरी सीरीज़ हो रही है वो है हिंदुस्तान ऑन रेल्स। आप लोगों को पता ही होगा मैं बना रही हूँ इंडिया का सबसे बड़ा मैप बाय यूजिंग ट्रेन्स। और उसके लिए फाइनली कन्याकुमारी से जामनगर एक्सप्रेस लेके मैं जामनगर पहुँच गई थी। जामनगर से आई हैव टेकन अ ट्रेन टू फाइनली यहाँ पर जो कि है अहमदाबाद। एक्चुअली अभी फिलहाल मैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे नहीं हूँ, बिकॉज मेरी ट्रेन जो स्टार्ट होती है वो होती है साबरमती से। तो साबरमती बीजी, ठीक है, ब्रॉड गेज की जो हम बात कर रहे हैं, साबरमती से ट्रेन जाती है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपके लास्ट ब्लॉग में बहुत देर से सस्पेंस क्रिएट करके रखा था कि मैं चाहती तो डायरेक्ट ट्रेन ले सकती थी, राइट, यहाँ वहाँ से मतलब जामनगर से SVDK तक, पर थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाया मैंने। और फाइनली मैं आऊँगी मैं जैसलमेर। मुझे ऐसा लगा था अगर मैं गुजरात के इतना एंड तक आई हूँ तो जो राजस्थान है उसका एंड पॉइंट, मतलब जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर क्या होते हैं, बहुत ही बॉर्डर्स के बहुत ज़्यादा पास हैं। सो आई थॉट वाई नॉट गो टू द मतलब
राजस्थान के बॉर्डर ऑल्सो, तभी तो लगेगा कि हमने थोड़ा इंडिया के मैप मतलब थोड़ा बॉर्डर्स को हम लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए हैं, राइट। बैक टू बैक ट्रेन जर्नीज़ कर रही हूँ, कम से कम कितने दिन हो गए मुझे, 13 दिन हो गए कंटिन्यूस ट्रेन जर्नीज़ करते करते, 14 डेज अराउंड। एंड फाइनली हम लोग पहुँचेंगे अब कहाँ से, साबरमती से, साबरमती रेलवे स्टेशन से फाइनली हम लोग पहुँचेंगे जैसलमेर। जो ट्रेन नंबर है वो है 14804, जाती है साबरमती से जैसलमेर तक की। साबरमती से रात को 11 बजे चलती है, एग्जैक्ट 11 बजे चलती है और फाइनली पहुंच जाती है कल दोपहर के 12:30 बजे हमारे फाइनल डेस्टिनेशन जो होने वाला है जैसलमेर। जैसलमेर इज़ सो ब्यूटीफुल ना, राइट। सो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड जर्नी को कम्यूट करते हैं। मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाना है। पता मैं गलती से अहमदाबाद पहुंच गई थी और क्योंकि मैं वहीं पे स्टे कर रही थी, फिर मेरे को ध्यान आ रही है तो साबरमती से एंड आई जस्ट रैन, आई एम लाइक आई टुक एन ऑटो एंड लाइक इट वाज अ फास्ट राइड। सो चलिए, और आपको एक बात बताऊं, पता नहीं शेयर करूं क्या नहीं करूं। आज ये तीसरा ब्लॉग है मेरा दिन का और मैंने अभी तक पूरे दिन से कुछ खाना नहीं खाया है। आई विल टेल यू द रीज़न क्यों ऐसा हुआ है। सबसे पहले बोर्ड करते हैं ट्रेन को, जैसलमेर एक्सप्रेस फ्रॉम साबरमती। लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त रुचि त्रिवेदी एंड यू आर वाचिंग रेडियोएक्टिव रुचि। वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप नहीं भूलें, क्योंकि जो हो रहा है वो यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। वी आर टुगेदर मेकिंग द हिस्ट्री ऑन रेडियोएक्टिव रुचि। लेट्स बोर्ड द ट्रेन। फाइनली लीविंग फ्रॉम हियर। जो जर्नी होगी 761 किलोमीटर्स की। 11 बजे से थोड़ा लेट हम लोग निकले हैं यहाँ से, बट रात में जब जोधपुर वगैरह आएगा उसके बाद हम देखेंगे जो भी अभी हमें अंकल बताएंगे स्टोरी कि रामदेवरा की स्टोरी क्या है, ठीक है। अजमल राजा पोखरण अजमल राजा हुआ, वो बांझ था, उनको परिवार नहीं था, तो सब बोलने लगा शुक्र नहीं ले सके ये बांझ है। तो अजमल राजा ने फिर शिव जी की भक्ति की। भगवान ने बोला कि तेरे को बच्चा कर द्वारका जा। तो अजमल राजा ये भक्ति की, द्वारका गया, भगवान प्रसन्न हुआ। भगवान के ऊपर बोला अजमल राजा क्या चाहिए, तो मेरे को राज परिवार सब कुछ है, मेरे कोई परिवार नहीं है तो हो जाएगा। तो अजमल राजा ने बोला कि ऐसा ही नहीं भगवान, आप खुद पधारो, बरो आप जैसा मेरे को बच्चा चाहिए। द्वारका से वचन दिया, रामदेव आया। तो अजमल राजा को 2 बच्चे हुए, एक विरमदेव जी, विरमदेव जी माता का पेट अवतार लिया और रामदेव जी ऐसा सो गया। वो तो अवतारी पुरुष है जैसे तो लिया। तो रामदेव जी भगवान को कुछ करना था। इधर ये भूमि का भैरव राक्षस का बहुत त्रास था, भगवान को बनाना चाहिए। इधर ही एक भैरव राक्षस था तो पूरी मनुष्य को खा जाता था। तो भगवान ने बोला कि इधर से अवतार लेके इधर भैरवा को मारा
रामदेव जी अवतार भगवान का लास्ट अवतार, रामदेव कलयुग में भगवान रामदेव जी महाराज का अवतार है। भगवान समाधि में सबको प्रसाद दिया और वही निज समाधि है। भगवान जो जगह पर अंतर ध्यान हुआ वो समाधि है, उसका फोटा बोटा कोई नहीं, मूर्ति कुछ नहीं, जो जगह है वो समाधि का दर्शन है। उन्होंने जिंदा समाधि दी? हाँ, भगवान ने जिंदा समाधि दी थी, भगवान ने जिंदा समाधि दी। अच्छा, बोलो, ये 35 ईयर से दर बीच पे आते हैं उधर दर्शन करने के लिए। हाँ, हर बीच गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान है, पूरी ट्रेनों भर के इधर आती है। और शुद्ध भाद्रवा महीना आता, उनका 1 महीना का भगवान का मेला चलता है। करोड़ों पब्लिक आती है। 35 साल से 20 ट्रेन में बढ़ता, हर साल में एक बार पैदल आता हूँ। अच्छा, ये राजस्थान वाला रास्ता बहुत खराब है। रात में चलने में कोई रास्ता मैं भूल गया, भगवान कोई अवतार में सामने मैंने देखा भाई ये रास्ता गलत है, ये रास्ते जाओ। ये रास्ता में पानी नहीं है, बिना पानी से हम बैठे, तो कोई अवतार में भगवान बैठा के अठे पानी पड़ा है, आप पानी पी लो। उनका इतना भरोसा है, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा में भगवान है। वो कहते हैं ना कि मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। मानो तो पत्थर है। तो अपनी अपनी श्रद्धा है। मतलब आप, मुझे लगता है जिस भी एनर्जी को आप रिलीज करते हो ना अपने पास से, वैसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट भी करते हो। अब वो तो आप लोगों के ऊपर है कि आप भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं, बट देखिए कुछ तो एनर्जी है। किसी भी रूप में आप उसको चाहे मानो और चाहे ना मानो, पर तो आपके ऊपर है। बट मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके कुछ भी विचार हो सकते हैं, हमारे कुछ भी विचार हो सकते हैं, सबसे ऊपर इंसानियत। तो डिपेंड करता है। तो अगर आप कभी रामदेवरा आना चाहते हैं, जैसे आपने स्टोरी सुनी, तो आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं, एक बार जरा इसकी महिमा को जानिए। और देखिए इसी से पता चलता है कि जब हम देश के विभिन्न प्रांतों में जाते हैं तो हम लोगों को बहुत सी तरह से कहानियाँ लोगों से भी पता चलती हैं जो पहले कभी नहीं पता थी। इससे हम अपना देश जानते हैं, अपने देश की संस्कृति जानते हैं, अलग अलग जगहों की महानता जानते हैं। तो आज मुझे भी कुछ नया पता चला है, तो मेरे जरिए आपको भी कुछ नया पता चला है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं और क्या क्या चीजें इस वीडियो में आगे आपको दिखेंगी। जो रामदेव जी महाराज है ना, उसका समाधि लेने से पहले वो पूरे गांव को बोल दिया उसने कि भाई मैं समाधि ले रहा हूँ करके। तो उसने समाधि ले लिया और उसके बाद उसका एक भाई आ रहा था गांव में से। जैसे गांव में एंट्री किया ना, तो उसको रामदेव जी बाबा मिले। अच्छा। और वो बोलता है किधर? तो बोलता है ये लो। कड़ा उसने हाथ में से कड़ा निकाल के उसको दिया। फिर वो गांव में आया, तो गांव में वो बोल रहा था कि भाई रामदेव बाबा ने समाधि लिया। तो कोई यकीन नहीं कर रहा था। तो बोलता है नहीं, अभी तो मेरे को मिले गांव के। तो बोलता है नहीं, रामदेव बाबा अभी मिले, समाधि गलत है। और रामदेव बाबा क्या बोल के गए थे कि मैं समाधि ले रहा हूँ, मेरे पीछे कोई शक मत करना, और अभी अब मैं समाधि कंफर्म ले रहा हूँ करके। तो वो आके बोला कि नहीं, समाधि नहीं लिया, गलत है। तो समाधि उसने खोद के उसको सब लोग ने खोदा, समाधि खोद लिया पूरा और देखा। तो फिर रामदेव बाबा ने वापस श्राप दिया, पूरे उसकी कम्युनिटी है जो उसको श्राप दिया कि भाई देखो अभी ये आप लोगों ने किया ना, वो बहुत गलत किया है। आप लोगों का पूरा परिवार कभी कोई बिजनेस नहीं करेगा, जो इधर मंदिर से आएगा उसमें से खाना मिलेगा आपको। तो उसके अभी का जो इतिहास है, अभी पूरा ये इसका परिवार, उसका पूरा कम्युनिटी, मतलब उसका जो है वो सब लोग भीख मांग के खाते हैं। मतलब जो दान पुण्य आता है ना, उसमें से ही उसका गुजारन चलता है। कोई बिजनेस नहीं करता है, कोई वो बड़ा बिजनेस नहीं, कोई इंडस्ट्रियल नहीं, कोई नहीं उसमें। वो सब उसका कम्युनिटी पूरा वही है उसका। और दूसरा, जब भी ये गवर्नमेंट का अंडर में था पूरा ये, तो गवर्नमेंट से उसने केस लड़ा कि भाई ये तो हमारा कम्युनिटी का है, आप लोग नहीं ले सकते पैसा। तो उसमें एक ऐसा बनाया है कि रामदेव जी का जो समाधि है रामदेव पीर का, उसके बाजू में एक भगत बैठता है। जो पैसा उसको जो आता है ना सब लोग, वो पैसा उनका। अच्छा। बाकी गवर्नमेंट के अंदर में है वो पूरा ऐसा। इसके लिए वो रामदेव बाबा का बहुत बड़ा ये कहानी है उसका। कितने लोग शामिल हैं? सारे बरोबर है ना कहानी? बरोबर बरोबर बरोबर। हाय गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं फलोदी। इसके बाद आएगा रामदेवरा। छोटे से रेलवे स्टेशन है बिल्कुल, और ट्रेन रुकती चली जा रही है। ICF कोचेस के साथ हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। सो तो पुराने कोचेस हैं, बट ठीक है, धूप काफ़ी है,
पता चल रहा है कि राजस्थान आ चुके हैं, एंट्री हो चुकी है राजस्थान में फाइनली। सो आगे की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। लगभग 500 किलोमीटर्स की जर्नी है, 550 किलोमीटर्स के हम लोग अप्रॉक्सीमेटली कर चुके हैं। 670 किलोमीटर्स की दूरी जो है वो तय करेंगे जैसलमेर तक। एंड फाइनली भीड़ देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा यहाँ से। एंड अटायर भी अब राजस्थान का दिखने लग गया है लोगों का, है ना। छोटे छोटे रेलवे स्टेशन हैं। एक्चुअली आई वांटेड टू कवर लूनी जंक्शन और जोधपुर, बट टाइम कॉन्स्टेंट के साथ मैं कर नहीं पाई, उठ ही नहीं पाई उस हिसाब से। चलिए चलते हैं, ट्रेन का वो हो चुका है। गाइस यहाँ जरा भीड़ देख लीजिए आप लोग पूरा। चलो रिटर्न में मिलते हैं। ओके ठीक है, मैं कर दूँ भाई। हाँ मैं कर देना। अरे वो करूँ भाई, वो करूँ भाई, नहीं बात आ भाई। ऑलरेडी मतलब मेरा चैनल पे उन्होंने वीडियोस देखी हुई हैं, तो वो वही बता रहे हैं। अच्छा रेडी आके मुझे आप ही हो? हाँ मैं वही हूँ। अब अनजाने कोई पूछ नहीं सकता, मैं कुछ। हाँ एग्जैक्टली। हेलो हाय। तो जब अपने सब्सक्राइबर्स मिलते हैं या अपने लोग किसी ने देखा होता है तो वो अच्छा लगता है ऑब्वियसली उनसे भी मिलके। सो राजस्थान में भी किसी से मुलाकात हो ही गई है। हम लोग वो देखिए उस तरफ जाएंगे, ये लाइन है ना, जो लाइन दिख रही है ना मेरे पीछे, इसी लाइन से हम लोग जो इंजन है पोखरण पे जाके चेंज हो जाएगा। मतलब पोजीशन जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं ना, वापस उल्टी तरफ जाएंगे और जैसलमेर के लिए ये वाली जो लाइन है उल्टी तरफ जाएगी हमारी। तो डीजल हमारा वहाँ पे लोकोमोटिव तो डीजल ही लगा हुआ है, लेकिन चेंज हो जाएगा और मतलब लोकोमोटिव की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे लगभग 20-25 मिनट का हॉल्ट है एंड उसके बाद हम इस वाली लाइन पे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, पहुँचते हैं जल्दी पोखरण और उसके बाद जैसलमेर। यार आर्मी एरिया जैसे देखते हैं ना, वैसे थोड़ा सा अपनापन सा लगने लग जाता है। बिकॉज इट्स लाइक यू नो, आप लोग कुछ समझते ही हो बहुत। मैं बाड़मेर भी रही हूँ काफ़ी 3 साल तक, और हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय जलीपा कैंट में पढ़ाई करी है। बहुत ही अच्छा सा लगता है क्योंकि आर्मी क्वार्टर्स देख लो, आर्मी रोड्स देख लो, तो पूरा एरिया। मतलब हम लोग जब केवी जलीपा कैंट में रह के पढ़ते थे तो मतलब हमने इतने मज़े करे हैं ना कि मतलब जब पेपर ख़त्म होता था एग्जाम्स का, तो हम लोग क्या करते थे, जंगल होता था ना, वहाँ से बस का बिना वेट करे जंगलों से निकल आते थे। और मतलब जंगल में छोटे छोटे बेर होते हैं वहाँ पे, तो वो पूरे कांटे लग के उसको हम बेर इकट्ठा करते थे और बेर बीन के जंगलों से निकलते थे, जंगली ऊँटों के बीच से। इतना मतलब मैं तो ऐसे अकेले भी ऐसे कर करके आई हूँ। मेरे मम्मी पापा चलाते थे कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता बिल्कुल, तो तुम ऐसे जंगलों से निकल के आ रही हो। तो मुझे पता है मुझे तो स्कूल टाइम में बहुत मज़े करते थे यार। मतलब छोटे छोटे सांप होते हैं, पता है यहाँ पे उस तरीके होते हैं सांप वगैरह, जो उसी कलर के होते हैं। आप देखेंगे तो उसी कलर के आपको दिखेंगे, छोटे छोटे से सांप होते हैं और काफ़ी जहरीले होते हैं वो। तो यू नेवर नो। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग पोखरण, और यहाँ पे हमारा जो मैंने आपको बताया कि जो लोकोमोटिव है उसका पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब लोकोमोटिव आपको मैंने जो लाइन दिखाई, अब हम उस लाइन पे चलेंगे, मतलब उल्टी दिशा में। अभी यहाँ से हम लौट के आए थे, यहाँ से आए थे, अब वापस इसी तरफ जाएंगे। और देखिए राजस्थान में है, राजस्थान का ज़रा पता है
इतनी अभी जैसलमेर में गर्मी पड़ रही है, बता रहे थे कुछ बारिश भी हुई है। एक्चुअली अभी सुबह सुबह का टाइम है, इतना नहीं लग रहा, बट येस बहुत है। सो फाइनली अब देखिए वहाँ पे मुझे लगा लोकोमोटिव शिफ्ट हो रहा है। यस, सो इट इज़ द राजस्थान। मेरे पीछे हमारी साबरमती जैसलमेर एक्सप्रेस। यहाँ पे एक्चुअली हमारी गाड़ी अभी 15-20 25 मिनट अप्रॉक्सीमेटली रुकने वाली है। तो राजस्थान आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं सोच रही हूँ कुछ छोटे छोटे रील्स बना लूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे डालने के लिए जब हम जैसलमेर पहुँचेंगे, बिकॉज जैसलमेर से आज ही मेरी ट्रेन है। तो देख रहे हैं कंटिन्यूस ट्रेन जर्नी चल रही है। इंडिया का बना रहे सबसे बड़ा मैप मेरे चैनल पे रेडियोएक्टिव रुचि पे। सो अगर आपने आगे की वीडियोस नहीं देखे हैं तो सीरीज़ वाइज देख लीजिए। वैष्णो देवी कटरा से शुरुआत की थी मैंने पूरी इंडिया का मैप बनाते हुए, फाइनली पहुँच गई हूँ। अब जैसलमेर पहुंचने वाली हूँ एक्चुअली जैसलमेर, तो वहीं पे मिलेंगे फाइनली आप लोगों से। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लीजिए रेडियोएक्टिव रुचि नाम से ही। उस पर आपको छोटे छोटे रील्स दिख जाएंगे कि मैं कहाँ घूम रही हूँ, क्या कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि दोनों को साथ में मैनेज करने की, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बट करते हैं, ट्राई करते हैं। रील्स बनाने की कोशिश करूँगी, वहाँ पर क्या क्या देख पाऊँगी। कुछ ही घंटों का टाइम है एक्चुअली मेरे पास, और उसमें मैं जो कुछ घूम पाऊँगी। रात को ही मेरी ट्रेन है, बताऊँगी कहाँ जा रही हूँ नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा वो तो आपको। पहले पहुंचते हैं हम लोग जैसलमेर। लेट्स गो इनसाइड या। देखिए अब हम लोग जिस तरफ से आए थे और उसी तरफ से अब हम लोग निकल रहे हैं। आप देखेंगे तो जैसलमेर में, क्योंकि लोकोमोटिव की पोजीशन जो है अब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो चुकी है, इसलिए हम इसी तरफ से आए थे, अब इसी तरफ वापस जा रहे हैं। जो लाइन दिखाई थी उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलते हैं आगे, राजस्थान का सफर करते हैं। तो गाइस अब हम लोग जो फाइनली है वो पोखरन से पहुंचेंगे जैसलमेर। और यहाँ का जो सफ़र है साबरमती से जो हम लोगों ने सफ़र किया फाइनली जैसलमेर तक, वो उसमें काफ़ी सारे लोग मिले। और मुझे लगा मैं वही बता रही हूँ आपको, इतने सारे लोगों से जान पहचान हुई, अलग अलग चीज़ें जानने के लिए मिली। बड़ा ही मज़ेदार सफ़र रहा है इन टोटल, जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिकॉज मैं सोची थी रात को सोना ही तो है, थोड़े 4-5 घंटे की और जर्नी है, क्या ही और पता चलेगा जाने के लिए। बट यार बहुत कुछ जानने के लिए पता चला, और शायद आप लोगों को भी पता चला होगा। आई होप आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। अब सीधे आप लोगों से मिलते हैं जैसलमेर में और पहुँचते हैं ज़रा अपने डेस्टिनेशन पे। रात के ब्लॉग की भी तैयारी करनी है। आप ज़रा देख रहे हैं कितना सब लोगों को ये लग रहा है, सब लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतनी कंटिन्यूस जर्नीज कैसे कर पा रही हूँ। लोगों को लग रहा है बड़ा स्टैमिना है और बड़ा बहुत कुछ है, बट पैशन है यार। बहुत थकती, मैं भी बहुत ज़्यादा थक रही हूँ। ऑब्वियसली हर जर्नी के बाद थकावट बहुत ज़्यादा होती है। आपको वजह से पता है मैंने कल से खाना ही नहीं खाया, अभी तक मौका ही नहीं मिल पाया ऐसा खाना खाने का। एंड इट वॉज सो बैड। अब जाके मैं जैसलमेर पहुँचूँगी तब जाके मेरा कुछ खाना होगा, बट फिर भी मैं पैशनेट हूँ। फिर भी इतना सामान कैरी करना, सब कुछ कैरी करना, और पता नहीं कैसे हो रहा है, मैं खुद नहीं जानती कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे कर पा रही हूँ मैं। आई एम नॉट श्योर, बट ठीक है, लेट्स सी। मिलते हैं अब आपसे जैसलमेर पे। शायद हम लोग बस जैसलमेर पहुँच ही गए हैं। बिल्कुल आना ही होगा मेरा, कुछ ट्रेन जर्नीज होती ही रहेंगी। हाँ तो गाइस फाइनली रीच्ड जैसलमेर पूरी जर्नी करके। एंड
अब देखिए इस व्लॉग को अभी यहाँ पे एंड करने का टाइम आ गया है, बिकॉज मेरे पास बिल्कुल भी फ़ोन में मेरी बैटरी नहीं है एंड आई डू नॉट हैव टाइम टू चार्ज। सबसे पहले पहुँचती हूँ अपने जो होटल है वहाँ पे, और अगर होगा तो वहाँ पे थोड़ी सी बातें कर रहे हैं। वहाँ पहुँच के उसके बाद आपको दिखाती हूँ कहाँ पहुँच रही हूँ मैं। एंड जैसलमेर हम राजस्थान को टच कर चुके हैं, मैप में जुड़ चुका है अपना, तो ठीक है फाइनली एंडिंग जो है वो वहीं पहुँच के करते हैं। ठीक है 110 रुपये इसके दे। गाइस सो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने हॉस्टल में। एंड यार ये है द हॉस्टलर जैसलमेर, जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ। और ये एक फीमेल डॉम है। एंड क्या होता है कि जब आप सोलो ट्रैवल करते हो ना, तो बहुत सारे लोगों को आपको जानने का मौका मिलता है। अगर आप डॉमेट्रीज मतलब जैसे डॉम्स होते हैं ना जो हॉस्टल्स के, हॉस्टल कल्चर इस मतलब बहुत अच्छा, पर काफ़ी पीक पे चल रहा है अभी नाउ डेज, राइट। एंड अच्छा है यार वो। जैसे मेरे साथ में अभी एक फॉरेनर है, वो एक फीमेल है, तो हम दोनों ही यहाँ पे रुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6 बेड्स हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूंगी अपनी जो नेक्स्ट व्लॉग है उसमें। एंड तो मैं फाइनली अब यहाँ पे रुक चुकी हूँ। हिंदुस्तान ऑन रेल्स पे इंडिया का बन रहा है सबसे बड़ा मैप, आप सभी लोग जानते होंगे। जैसलमेर हम इसके लिए पहुँच चुके हैं। राजस्थान इस पूरी कड़ी में जुड़ चुका है। वापस हमें पहुँचना है। हमने शुरुआत कहाँ से करी थी? माँ वैष्णो देवी कटरा से। वापस हमें इंडिया को पूरा कवर करते हुए पहुँचना है माता वैष्णो देवी या कटरा तक। यार लोगों ने पहले मुझे बोला था, मतलब मेरे घर में सब बोलते कैसे करोगे तुम इतनी सारी बैक टू बैक यात्रा, इतनी सारी ट्रेन जर्नीज, 20-22 दिन कंटिन्यूस ट्रेन जर्नीज, एवरी डे ट्रेन जर्नीज करनी है। मैंने कन्याकुमारी में 1-2 दिन का हॉल्ट लिया था, लेकिन वो 2 दिन का हॉल्ट नॉर्मल हॉल्ट नहीं था, उसमें मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी है। इतना सारा जगह मुझे घूमने के लिए हो गया, मेरे पूरे प्लान में चेंज हो गया। मैंने स्वामी विवेकानंद मेमोरियल देखा, आपने शायद देखा होगा चैनल में। उसके बाद फिर हम लोगों ने सनसेट पॉइंट देखा। मतलब एक ही दिन में इतना कवर करा था कन्याकुमारी का, जिस दिन मैं पहुंची हूँ उसी दिन। एंड आई वाज सो टायर्ड, मैं सोई तक नहीं। विवेक एक्सप्रेस द लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया मैंने सोलो करी है। पूरी जर्नी है मैं सोलो कर रही हूँ, सोलो, बिकॉज फॉर मी इट्स वेरी स्पेशल यार, एंड इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग एट द सेम टाइम, वेरी 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 चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग है यार। सो फाइनली जैसलमेर पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे तैयार होना है जल्दी से। सो आई हैव टू पैक माई बैग्स अगेन। बस बैठी हूँ यार यहाँ पे। परसों खाना खाया था और 24 घंटे के 48 घंटे कुछ टाइम बाद हो जाएंगे, मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया। अभी मैं सोच रही हूँ कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दूँ, अदरवाइज मेरी मम्मी कह रही थी फेंट हो जाओगी अगर तुम इतना सब सामान उठाओगी और अकेले चलोगी। यार लाइफ में कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको अकेले चलना सिखा देती हैं। ठीक है, आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हो, आपके साथ चलने वाले लोग जब नहीं चलते तो आप खुद ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के उस रास्ते पे निकल पड़ते हो। सो मैं भी अपने रास्ते पे निकल चुकी हूँ अकेले, और बहुत से लोग लेकिन मिलते जा रहे हैं, दोस्त बनते चले जा रहे हैं। अलग अलग जगहों के इतने सारे कॉलेज स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, यू नो नॉर्मली जॉब करने वाले लोग मिल रहे हैं, इतने सारे लड़के, इतनी सारी लड़कियाँ, लाइक एवरीवन इज लाइक, लोग पता है आपसे इंस्पायर होते हैं जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। लोग कहते हैं आप कैसे कर रही हो इतना कंटिन्यूस, हम तो 2 दिन जर्नी करते हैं थक जाते हैं। मैं बोलती हूँ मुझे खुद नहीं पता यार, लिटरली मुझे नहीं पता है कि इसका रीज़न क्या है। नहीं कैसे कर पा रही हूँ, आई हैव नो आइडिया, बट यस हो रहा है फाइनली। और अब मुझे शाम की तैयारी करनी है, नेक्स्ट व्लॉग के लिए रेडी होना है। इस जर्नी के बाद हम लोग फाइनली पहुंचेंगे जैसलमेर से जम्मू। आज रात की जो ट्रेन है, गेस करके बताइए ज़रा कौन सी ट्रेन है, कमेंट सेक्शन में बताइए मैं कौन सी ट्रेन से जा रही होंगी। और जम्मू पहुंच के फिर मैं पहुंचूंगी माता वैष्णो देवी कटरा। और इस पूरे जो सर्कल के लास्ट लेग को आप मेरे साथ देख रहे हैं, राजस्थान के बॉर्डर के एरिया से कनेक्ट करेंगे। बॉर्डर होते हुए हम लोग पंजाब देख रहे हैं ना एरिया, वो पूरा पंजाब होते हुए हम लोग पहुंचेंगे सीधे जम्मू। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छे इंसान बनिए, क्योंकि उसकी कीमत ना
कहीं नहीं होती। बेशकीमती हैं आप यार, क्योंकि आपको इंसान की ज़िंदगी मिली है, सुख दुख सब में अपने को चलना है, आगे बढ़ना है और हमेशा चारों तरफ अच्छाई फैलानी। गंदगी जो है ना यार, उसको फैलाने के लिए आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को अलग बनना है, बेशकीमती बनना है। जैसा माता रानी का आशीर्वाद है हम बनेंगे बिल्कुल वैसे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं पे रेडियो एक्टिव रुचि साइनिंग ऑफ फ्रॉम जैसलमेर, द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। बनाते हैं इंडिया का सबसे बड़ा मैप, कौन सी सीरीज पे? हिंदुस्तान और रेल।